अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी फाइलिंग में बता दिया है कि अदानी समूह के अधिकारियों पर जो अमेरिका विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप थे वो पूरी तरह गलत है। साथ ही कंपनी की ओर से बताया गया कि कंपनी पर इस प्रकार का कोई आरोप अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने नहीं लगाया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के आरोप सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड से संबंधित हैं, न कि रिश्वतखोरी या न्याय में बाधा डालने से संबंधित। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि देश में उद्योगपतियों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर देश की प्रगति में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम साहब। जफर जी, मुद्दा ये है कि विपक्ष ने इस पूरे मामले को बहुत बड़ा कर दिया है। आखिर क्या लगता है, क्यों बार बार एक ही राग अलापा जा रहा है? इसका क्या फायदा आप समझते हैं कि विपक्ष को हो रहा है? देखिए, मैं थोड़ी कड़वे बात कहूंगा। जो देश विरोधी सोच रखते हैं वो इस तरह की सफलता को कहीं ना कहीं नीचे घसीटना चाहते हैं। आपने सुना होगा जिस तरह से एक कुएं में मेंढक कैसे लोगों के पैर खींचता, वही हालत है अपोजिशन की। देश का एक आदमी दुनिया के पटल पे एक तरक्की कर रहा है, इसको पूरी दुनिया उसके बिजनेस एक्यूमेंट को समझती है, मानती है, लोहा मानती है, और वो दुनिया में हर जगह पे बिजनेस कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए कि वो लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता ने बहुत सारी कंपनियों को सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचाया। आज बहुत बड़ी बड़ी जो उद्योगपति हैं, पुराने जो 100 साल से, 50 साल, 70, 80, 90 साल से हैं, उनको क्या भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था? उनको क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया था? ये गलत बात है। वो भी अपने हिसाब से बढ़े थे, ये भी अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, और सबको बढ़ने का अधिकार है। लेकिन इनकी तरक्की जो है उनकी आंखों में कहीं ना कहीं कांटे के तौर पे। हकीकत ये है कि ये सारे जो है लोग, चाहे देश में कुछ लोग बैठे हैं और विदेश में कुछ लोग बैठे हैं, जो इस तरह की चीजें जो है प्लान वे में करते हैं ताकि इनका ग्रोथ रुक जाए, देश की प्रगति रुक जाए। इनका ग्रोथ में देश की प्रगति रुके, मतलब ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनको टारगेट करके देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन जफर साहब, विदेशी नीति तो समझ में आती है कि विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन अपने ही देश की इतनी बड़ी पार्टी आखिर क्यों इस मुद्दे को लेकर बार बार सामने आ रही है? उसका अपना क्या फायदा है, ये सवाल है। देखिए, उनका अपना फायदा कहीं ना कहीं है। अगर विदेशी ताकतों के साथ आप मिलकर कर रहे हैं तो विदेश में कुछ ना उनका फायदा होगा, और उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कहीं ना कहीं सर्व हो रहा है। अब जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो पानी की तरह पैसा इसलिए बहाते हैं कि देश में जो है वो डिसेबिलिटी हो जाए, थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट हो सोसाइटी में, या फिर जो सरकार बहुत मजबूत तरीके से चल रही है उसको कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश करते हैं। ये जॉर्ज सोरोस और कौन है वो लोग? उनके ही तो स्लीपर सेल है ये कांग्रेस के पार्टी के लोग। खासकर राहुल गांधी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। जैसे टेररिस्ट के स्लीपर सेल हर जगह बैठा के रखते हैं ताकि उनके काम को अंजाम देने का काम करे, उसी तरह जॉर्ज सोरोस और बाहरी ताकतें जो है हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली उनके स्लीपर सेल हैं। और स्लीपर सेल, सबसे बड़ा स्लीपर सेल जो है कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया लोग इस तरह चीज को अंजाम देने का काम कर रहे हैं आज। वरना एक देशभक्त आदमी, उसको गर्व से कहना चाहिए, एक दुनिया के पटल पे भारत का आदमी जो है इतनी तरक्की कर रहा है, उसको और तरक्की करने में, ताकि वो दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बने। और भाई बनेगा तो देश का ही फायदा होगा ना। जितना निवेश होगा, हर स्टेट में निवेश हो रहा है, उसमें आपके भी स्टेट्स हैं, निवेश होगा तो किसको फायदा होगा? जाहिर है फायदा देश के वासियों को होगा, आने वाली पीढ़ियों को होगा, जनता को होगा, जनता जनार्दन को होगा। लेकिन उसकी चिंता कौन करे? अब ये कह रहे हैं कि अदानी जी को अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, तुम अरेस्ट होने चाहिए सबसे पहले। तुम जो है वो आप और आपकी माता श्री दोनों बेल पे हैं, उनको पहले अरेस्ट होना चाहिए। और इस तरह के बेतुके मामले जो उठाते हैं जो पार्लियामेंट में,
वो बिल्कुल सरासर गलत है। इसी पे मुझे मैं लगता है इसी पे आ रही थी जफर साहब कि आज हमारे कई जानकारों वकीलों से बात हो रही थी। वो कहते हैं छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है कि जब साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, एक चार्जशीट के बल पर आप इतने बड़े समूह को एक कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। फिर आप इतनी बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, आपका जो राजनीतिक परिवार बैकग्राउंड आपका ऐसा रहा है, बावजूद इसके आप इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं? तुरंत जेल भेजने की बात आप करते हैं। देखिए, सच पूछे तो घपला तो उन्होंने किया है, उसके हजारों सबूत है और वो आज बेल पे है। जिसके शीशे के घर होते हैं उसको इस तरह के बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी जी के जो एडवाइजर हैं, चाहे देश में या विदेश में, वो सब किसी न किसी, या तो किसी न किसी बिजनेस हाउसेस के साथ उनके पेरोल पे हैं, या कोई बाहरी ऐसी ताकत जो देश को कमजोर करनी चाहती है, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहती है, उन लोगों के साथ मिले हुए हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करे। आप देखिए ना, छोटा 2-3 एग्जांपल देता हूँ। हम्म। आप 2004 से 2014 तक आप सरकार में रहे, हमारी पोजीशन 11वीं पोजीशन भी थी ग्लोबल अर्थव्यवस्था में। आपने पॉलिसी पैरालिसिस करके छोड़ा, आपने दुनिया का नाम कैसा दिया, गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर, ऐसे दुनिया में कहते थे हर जगह पर। पॉलिसी पैरालिसिस थी, दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सबसे चरमराती, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी इसमें थी, जी। और 11वीं अर्थव्यवस्था जो दुनिया की बड़ी 11वीं अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी थी उसमें थी। वहां से आज सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उठा के देखिए, उसमें कितनी तब्दीली आई, कितना मजबूत हुआ है। और उसके बाद आज हम 11वीं से 5वें स्थान पे आए हैं, एक लंबा सफर तय किया है। देश में अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, दुनिया के में निवेश कर रहे हैं लोग, और जी जी। दुनिया मानने लगी है कि एक ब्राइट स्पॉट है इंडियन इकोनॉमी, ये ग्रोथ इंजन है, दुनिया के ग्रोथ इंजन। उसका एक छोटा एग्जांपल देते हैं कि दुनिया के इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है, पूरे दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमी का जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं, उसका यानी कि 18 से जफर 20। साहब, आपका भी ये मानना है कि जो अर्थव्यवस्था तेजी से गति बनाए हुए है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनने जा रही है, कहीं ना कहीं उसी पर चोट करने की ये नाकाम कोशिश की गई है। शुक्रिया आपका।